भिलाई निगम के सबसे सुर्खियों वाला वार्ड अगर कोई हो तो वार्ड नंबर 3 मॉडल टाउन भी है, जहां दिग्गज कांग्रेस के नेता अरुण सिसोदिया मैदान पर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, राजनांदगांव प्रभारी है और रिसाली निगम के भी प्रभारी रहे। टिकट बांटने के बाद टिकट लेकर आ गए अपने लिए। हमारे साथ मौजूद है फ्रेम में, बात करेंगे कि मुद्दे क्या है और इतने बड़े व्यक्तित्व को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी की या कांग्रेस की जो सोच है वो बहुत ज़मीनी स्तर की है और लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करने के प्रयास को लेकर वो रचना बनाई जाती है। भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री बनते हुए जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए अच्छे और मजबूत कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा पार्टी का सोचना है। और मेरे द्वारा जब पार्टी ने ये फैसला लिया कि मुझे पार्षद चुनाव लड़ना है, तो मुझे बहुत ही ऐसा चुनौतीपूर्ण काम लगा कि जिस काम के बारे में अभी तक मैंने विचार नहीं किया था, वो काम मुझे करना पड़ रहा है। पर सेवा और विकास, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और हमारी ये सोच रही है कि अगर हम सेवा करेंगे, विकास होगा तो स्वतः राजनीति हो जाएगी। और इसलिए हमने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया और जिसका परिणाम है कि आज वार्ड 3 मॉडल टाउन के जो यहाँ से लेकर सूर्या विहार तक जो इतना लंबा वार्ड है, उसमें काम करके लोगों को करके और पार्टी के हितों के अनुसार काम करके दिखा सकें। अभी आप लगातार 8-10 दिन से प्रचार कर रहे हैं, लोग समस्या बता रहे हैं या फिर कुछ बातें कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि समस्याएं कुछ नहीं होती, ज़रूरतें होती हैं जो कि निरंतर चलने वाला प्रक्रिया होता है। पर जब वार्ड का पार्षद या वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है, जब काम नहीं करता तो वो समस्या बन जाती है। अभी वर्तमान में देखिए, इतनी अच्छी सड़क के बगल में इतनी गंदी नाली है। अगर इस काम को अगर व्यवस्थित ढंग से अगर कर देते तो संभवतः ये समस्या नहीं रहती। अब ये ज़रूरत से बड़ी समस्या बन गया है। अब इसको हम अभी जब से हमने चुनाव लड़ने का नामांकन भरा, हमने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है कि हमें रोड मैप बना के किस तरीके से इस वार्ड को वाकई में मॉडल बनाना है। क्योंकि इसका नाम मॉडल टाउन है, तो भिलाई नगर निगम का ये एक मॉडल बन के उभरे, इस प्रयास को हमको ज़मीन पे लाना है। मॉडल टाउन से मॉडल वार्ड बन जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है। बस इसको यही है कि आपको पूरी व्यवस्थित तरीके से और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को सुनकर स्वतः लाने की आवश्यकता है। होता क्या है, जब समस्या आती है तो नेता उसका समाधान करता है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि हर माह हमारे 7 बूथ हैं, 7 बूथ पर हमारी हर माह एक जन चौपाल लगेगी और लोगों से रूबरू होकर उनसे उनकी बातों को सुनकर, उनकी ज़रूरतों को सुनकर, उनके कामों को जानकर, उनकी समस्याओं को समझकर उसका निदान करेंगे हम। आप निगम में काफ़ी काम भी किए, काफ़ी धरना प्रदर्शन वगैरह काफ़ी किए, क्योंकि मजदूर यूनियन से लेकर तमाम लोगों से जुड़े रहे, तो उसका भी कुछ फ़ायदा मिलेगा वार्ड वालों को अगर जब पार्षद बन के आते हैं? बिल्कुल, आपका अगर जो हृदय में जो सोच है, अगर आप उस परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं तो आपका अनुभव बहुत काम आता है। जैसे हमारे भूपेश बघेल जी हों, हमारे तामदर साहू जी हो, मोहन मरकाम जी हो, इनके किए हुए कामों का और इनके अनुभवों को भी हम ज़मीन पे लाकर काम करने का प्रयास करेंगे। कल तामदर साहू जी आए थे, आज मोहन मरकाम जी आ रहे हैं। तामदर साहू जी ने साफ कहा कि इस वार्ड में अरुण सिसोदिया को जिताओ, नगर निगम के बजट से मैं 10 गुना बजट PWD से भी दूंगा और इस वार्ड के एक-एक काम को कराऊंगा। तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा अगर पार्षद बनने के बाद? ये बहुत अच्छी बात है कि फ़ायदा मुझे नहीं होगा, यहाँ के वार्ड के लोगों को होगा। और आप देखिएगा कि ये जो सड़कें हैं बहुत ही व्यवस्थित होंगी, प्योर ब्लॉक लगे होंगे, लाइट्स होंगी, वृक्षारोपण होगा, पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ अंडरग्राउंड नालियों की हम प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ मोर ज़मीन मोर मकान के जो बस्ती में मकान बनने हैं, उसको सुव्यवस्थित सिंगल मॉडल, सबके मकान एक प्रकार के हों, उस तरह की सोच रख रहे हैं। एक साथ सड़कों को हम लोग सीमेंटीकरण करके एक बराबर लाएंगे और नाली विहीन वार्ड बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और वार्ड में बीजेपी के पार्षद 10 साल से रहे, तो वार्ड का एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट का फ़ायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल, इससे हम लोगों को भयंकर रूप से रुझान है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होने से और 15 वर्षों से भाजपा और निर्दलीय का पार्षद होने का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और हम उसमें आपको काम करके दिखाने के लिए हम ये पद लेना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार की राजनीति की नहीं, हमें सेवा और विकास की राजनीति करनी है। आप तो विधानसभा के दावेदार होते हैं, पार्षद चुनने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में हर सीढ़ी को अपन पहला मानते हैं। पार्षद की सीढ़ी अनुभव भी सिखाएगी, लोगों की समस्याओं को भी रूबरू कराएगी और इसका लाभ आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसमें बहुत काम आएगी। ये कहा जाए कि पार्षद अगर बनते हैं तो फिर मेयर के बाद विधानसभा, फिर लोकसभा, सब डिमांडिंग रहेगी? नहीं, मेरी तरफ से कभी कोई डिमांड नहीं रही। मैं चला था अकेले और कारवां बन गया। मैं उस
उस बात को मानते हुए सिर्फ काम की राजनीति करना चाहता हूं कि लोगों के आंसू कैसे पोंछ सकूं, किस तरीके से मैं काम कर सकूं। आपको बता दूं कि मैंने पिछले 17-18 वर्षों में कांग्रेस की राजनीति में रहते हुए, उससे पहले ट्रेड यूनियन में उससे 30 वर्षों से रहते हुए सिर्फ लोगों के लिए लड़ने का काम किया और लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। भिलाई नगर निगम में सफाई कर्मियों को 2000 कर्मियों को हमने पीएफ, ईएसआई, उनके मिनिमम वेजेस को दिलाया। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में ही जो स्कूल चालक, परिचालक और उनके कर्मचारी और शिक्षक थे, उनका हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग से वेतन निर्धारित था उसको दिलाया। इसके अलावा जो किसान थे, उनकी ज़मीन कुर्की हो रही थी, उसको हमने दिलाया। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन और उसके तहत जो है शिक्षा नियामक आयोग के गठन को लेके हमने जन अधिकार परिषद के बैनर तले हमने हाई कोर्ट में केस लगाया और लड़ाई लड़ी और आंदोलन किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने झूठा केस लगाते हुए, सरकारी काम में बाधा का केस लगाते हुए मुझे 13 दिन के लिए जेल में डाल दिया। फिर मैं निकला और उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार आई और उन्होंने ये नियामक आयोग लागू कर दिया। और अभी कुछ 10-15 दिन पहले मुझे बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया और निरपराध बताते हुए बिल्कुल बोला कि ये केस ख़त्म कर दो, ये आदमी बिल्कुल सही है करके। तो हमने अदालत में भी साबित किया कि हमारी सोच अच्छी है और इस चीज़ को हम मानते हैं कि अगर नीयत अच्छी है तो रास्ते स्वतः बन जाएंगे। वोटर कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 5889 वोटर है वर्तमान में। और कैंडिडेट टोटल? कैंडिडेट लगभग 8 हैं और 8 में मैं इतना ही मानता हूँ कि 2 या 3, मतलब 2 ही है। भाजपा के साथ ही हमारा सीधा मुकाबला है। कुछ तो बता रहे थे निर्दलीय भी है। देखिए, निर्दलीय हमेशा इस तरह का होता है कि सौदेबाजी की राजनीति करते हैं और जीतेंगे चाहे हारेंगे वो एक अलग मसला होता है, पर हमेशा उनका सौदेबाजी का ही मसला रहता है और अपनी ज़मीन और अपने अन्य कामों की संरक्षण के लिए वो लोग राजनीति करते हैं और हम लोग सेवा की राजनीति करते हैं। मतलब कितना वोट ले लेंगे तो जीत जाएंगे? देखिए, यहाँ पे 2000 वोट की आवश्यकता हर किसी को है। अगर जिसको भी जीतना होगा 2000 कम से कम वोट चाहिए और उतने वोट हम लोग लाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस के मैदान में हैं। और आपको आश्वस्त करते हैं कि भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मोहन मरकाम जी और तामदर साहू जी का सर हम लोग ऊंचा रखने के लिए काम करेंगे। वोटिंग परसेंटेज कैसा है आप पहले पिछला रिकॉर्ड? एवरेज 65 है, जितनी हमारी जानकारी है 65% होता है। यानी कि अगर 6000 में से मोटा मोटी आपको 4500 के आसपास वोटिंग होने की संभावना है और उसमें से ही इस तरह की वोटिंग होगी। और फैक्ट ये पूरी तरीके से अपन मान सकते हैं कि सारा माहौल कांग्रेसमय हो चुका है। भाजपा निर्दलीय सारे मैदान से अपने आप को आउट मान रहे हैं, पर हमने अभी भी पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुरू करके रात को 11:30-12 बजे तक हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम कहीं भी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे लोगों की बात हो, चाहे लोगों की व्यवस्था हो, चाहे कार्यकर्ताओं के जो पॉम्पलेट, बैनर और जो भी समस्याएं हैं उन सबको लेकर उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उनके जो ताकत हमें मिल रही है, घर घर जाने पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, नो डाउट इट शोज़ दैट वी आर गोइंग टू विन। आपका पूरा ख़ानदान फ़ौज से रिलेटेड है, फ़ौज में है, आप भी फ़ौज में रहे, तो आपकी ये जो होर्डिंग्स है उसमें ये झलक भी रहा है, तो आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि अगर जो आदमी देश सेवा कर सकता है, जिसका परिवार बॉर्डर पे कभी भी जात पात तेरा मेरा बिना देखे अगर काम कर सकता है, तो समाज में भी हम उसी तरीके से ना जात पे ना पात पे और मोहर लगेगी हाथ पे, जो नारा था इंदिरा जी का, हम उसके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई फ्लैट वाला, कोई मालिक नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक बराबर हैं। और भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं उसको ज़मीन पे हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही आने वाले समय में 2023 में भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी विधायक का टिकट देगी, महापौर जिसको बनाएगी, उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम करेंगे। निगम में मेयर बन जाएगा? कांग्रेस पार्टी का मेयर निश्चित बनेगा, क्योंकि हमारे कम से कम 45+ के जो पार्षद आने की संभावना हमें दिख रही है और पार्टी का जो मेहनत है, पार्टी की जो प्लानिंग है, उसमें सब कोई सफल होता दिख रहा है। और जो लोग चूक भी जाएंगे वो पार्टी के बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि वो नेतागिरी करना ही उनका मकसद है, वो सेवा फिर भी करते रहेंगे। ये थे अरुण सिसोदिया, जो देश की सेवा करने के बाद अब वार्ड की राजनीति में उतर गए हैं। शहर की सेवा करने की उनका उद्देश्य है और उनका दावा है कि आने वाले समय में जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और कांग्रेस का मेयर इस बार फिर से बनने वाला है। तीसरा ये हैट्रिक हो जाएगा, कांग्रेस ये हैट्रिक करने वाली है। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी चुनावी चर्चा और चुनावी इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें।